हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली ए 1.1 पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग गणितीय कथन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। गणितीय कथन होता क्या है। गणितीय कथन में दो तरह के शब्द होते हैं, सत्य या असत्य। संदिग्ध वाले वाक्य या कथन वह गणितीय कथन में नहीं आता है। संदिग्ध मतलब जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, वह सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, संदिग्ध है। जैसे वाहन के 3 पहिए होते हैं। अब मान लीजिए वाहन का मतलब किस वाहन का नाम उल्लेख नहीं है। वाहन का पहिया का संख्या 3 होता है, ये दुविधाजनक है। वाहन के कितने पहिए होते हैं, किस वाहन का, किसका 4 होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 2 होता है। अतः ये संदिग्ध वाला वाक्य है, अतः ये गणितीय कथन नहीं है। सत्य हो या असत्य हो, इस तरह के कथन है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम कहते हैं कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें ये दोनों भुजा बराबर होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होते हैं। अब सवाल है, कथन इस प्रकार का है कि ये गणितीय कथन होगा कि नहीं होगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। 2 कथन है, एक है सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु होते हैं, और दूसरा शब्द है कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इसमें 2 कथन है और दोनों ही गणितीय कथन है। इसमें एक सत्य है और एक असत्य है, एक सही है और एक सही नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो इसमें तीनों भुजा बराबर है। और हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होगा उसमें 2 भुजा तो बराबर होगा ही, अतः उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अतः सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कथन सही है। लेकिन यदि ये वाक्य को हम इस तरह से कहें कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजा ही बराबर है, तीसरा भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है। कभी कभी हो जाता है जब वह समबाहु त्रिभुज होगा, वह भी समद्विबाहु है, तो विशेष स्थिति में समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है, इस स्थिति में ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और तीसरा भुजा भी बराबर हो जाएगा। अतः समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु हो सकता है कभी कभी रियल केस में। तो इसे हम हर हालत में हर समय समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, अतः ये बात असत्य है। अतः 2 बात है, सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, ये सत्य है। जबकि दूसरा वाक्य में है सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु नहीं होते हैं, अतः ये असत्य है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 2 भुजा तो बराबर होता है, इसलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। विशेष परिस्थिति में जब तीसरा भुजा भी बराबर हो जाएगा उसी समय कहेंगे, अतः ये असत्य हो गया। तो ये दोनों गणितीय कथन है। जबकि एक वाक्य है गाड़ी के 3 पहिए होते हैं, ये वाक्य संदिग्ध है, ये ना तो सही है ना गलत है। यदि हम टोटो या ऑटो जिसमें 3 पहिया होता है उसके बारे में बोले कि टोटो के 3 पहिए होते हैं तब सत्य होगा। लेकिन गाड़ी के 3 पहिए होते हैं, अब किस गाड़ी के, गाड़ी का निश्चित उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं, तो इस समय से संदिग्ध वाक्य कहेंगे और ये गणितीय कथन नहीं है। अब हम प्रश्नावली ये 1.1 पर सवाल को हल कर सकते हैं। संदिग्ध वाक्य होगा तो वह सत्य असत्य नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्य है कि असत्य है। यदि संदिग्ध वाक्य नहीं है तो हम कहेंगे ये गणितीय कथन है और उसमें सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। अब देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। एक का पहला खंड, गणित के सभी पाठ्य पुस्तक रोचक होते हैं। ये वाक्य
बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गणित के सभी पाठ्य पुस्तक रोचक नहीं हो सकते। अतः ये असत्य है, और असत्य है तो ये गणितीय कथन है। असत्य इसलिए है क्योंकि सभी गणित के किताब रोचक नहीं होते हैं। अतः 1 नंबर में हम असत्य लिखेंगे, असत्य कथन। दूसरा नंबर में है सूर्य की दूरी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। की सूर्य से दूरी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ये सत्य है। इसे हम सत्य लिखेंगे। ये सत्य है क्यों? क्योंकि ये खगोल वैज्ञानिकों ने ये दूरी नापा है और पाया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। अतः इसे हम सत्य कथन कहेंगे। ये गणितीय कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सभी मानव वृद्ध हो जाते हैं। मानव जो है वह उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्ध होते हैं। अतः ये कथन सत्य लिखेंगे, क्योंकि ये सही है। कोई भी आदमी जो जन्म लिया है वह धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, तब वृद्ध हो जाते हैं। इस तरह से आप सभी गणितीय कथन को सत्य और असत्य लिखकर आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की वीडियो में क्वेश्चन संख्या 2 पर चर्चा करेंगे और ये सत्य कथन और असत्य कथन को उल्लेख करेंगे, कारण भी उसमें देंगे। क्यों है, यदि संदिग्ध है तो क्यों है। संदिग्ध वैसे वाक्य होते हैं जो जिसमें निश्चितता नहीं होती है, ये जानना जरूरी है। और सत्य असत्य स्पष्ट हो जाता है। जो सही है वो सत्य है, जो सही नहीं है वो असत्य है। लेकिन जिसका निश्चितता नहीं है उसे वाक्य को संदिग्ध वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को हम गणितीय कथन में शामिल नहीं करते हैं। इस तरह से इस प्रश्नावली 1.1 को हम लोग अच्छा से समझ चुके हैं। आगे की वीडियो में हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे।